हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज संसद में यानी लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ। यह भारत के संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाला 129वां 129th बिल है। यदि यह पारित होता है तो 107वां संशोधन अधिनियम होगा। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी के द्वारा अपने सभी 240 सांसदों को व्हिप जारी किए जाने के बावजूद भी उसके लगभग 12 सांसद अनुपस्थित थे। और 12 सांसदों में बड़े नामचीन सांसद हैं जो अनुपस्थित थे, कई तो मंत्री अनुपस्थित हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है नितिन गडकरी जी का। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको TV9 भारतवर्ष के वेब पेज से दिखा रहा हूं। अनुपस्थित होने वालों में जो सबसे बड़ा नाम है वो है नितिन गडकरी, शांतनु ठाकुर, जगदम्बिका पाल, BY राघवेंद्र, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय बघेल, उदय राज भोसले, भागीरथ चौधरी, जगन्नाथ सरकार और जयंत कुमार राय मौजूद नहीं थे। बीजेपी सूत्रों से जानकारी जो मिली है, दैनिक भास्कर के पेज पर लिखा हुआ है कि 20 सांसद गैर मौजूद थे। वैसे सांसद तो दोनों ही तरफ के गैर मौजूद थे। अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो उनके पास कुल 237 सांसद हैं, 237। लेकिन विरोध में कितना वोट पड़ा? महज 198। तो 39 सांसद तो उन्हीं के कम हैं। अब ये 39 ही नहीं कम है। क्यों? क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने भी विरोध में वोट किया है, चंद्रशेखर आजाद ने भी संभवतः विरोध में वोट किया है क्योंकि सदन में दिख रहे थे। ये दोनों ही लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही और भी तमाम सांसद जो विपक्ष की कतार में दिखे, जिनके बारे में कोई अभी डेटा, कोई सूचना नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे भी नकारात्मक वोट किए हैं क्योंकि वे अपने भाषण में कह रहे थे कि वे समर्थन में नहीं है। तो अगर उनकी संख्या भी जोड़ दें तो इंडिया गठबंधन के 237 सांसदों के साथ इनको जोड़ देने पर यह सदस्य संख्या तो 237 से ऊपर जानी चाहिए। लेकिन खिलाफ में केवल 198 वोट पड़ा। यानी इंडिया गठबंधन के 50 से अधिक सांसद गैर मौजूद थे या वोट नहीं किए। यह एक चौंकाने वाली बात है दोनों ही तरफ से। एनडीए गठबंधन की बात करें तो उसके पास कुल 292 सांसद बर वक्त हैं, लेकिन वोट केवल 269 मिला, 23 वोट कम मिला। और 23 में कहा जा रहा है कि अधिकांश संख्या में बीजेपी के ही सांसद गैर मौजूद थे। पार्टी ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। देखिए, यहां लिखा है, पार्टी इन सांसदों को व्हिप के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी करेगी और जवाब मांगेगी। पार्टी का व्हिप जारी होने पर अगर कोई सांसद गैर हाजिर होता है तो उसको पहले पार्टी के व्हिप यानी सचेतक को कारण बताते हुए सूचित करना पड़ता है। अगर कोई कारण बताए बिना गैर हाजिर रहता है तो पार्टी उसको नोटिस भेजकर जवाब मांगती है। पार्टी जवाब से यदि संतुष्ट नहीं होती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। और आप जानते हैं कि व्हिप जारी कर देने पर अगर सदन में कोई सदस्य नहीं आता है या आने के बाद व्हिप के अनुसार वोटिंग नहीं करता है तो उसे दल बदल का दोषी माना जाता है और उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। सदस्यता समाप्त करने का निर्णय कौन लेता है? जाहिर सी बात है, पार्टी लेती है। पार्टी यदि इस संदर्भ में आवेदन कर देगी लोकसभा अध्यक्ष से तो फिर उन्हें उस सांसद की सदस्यता समाप्त करनी होती है। यह नियम है। लेकिन यहां यह बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ऐसे मौके पर जबकि व्हिप भी जारी की थी भाजपा ने, इसके खुद के सांसद सदन में उपस्थित नहीं हुए। और इससे सरकार की बड़ी बदनामी हुई है क्योंकि दोस्तों 543 सदस्यों वाली लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 होता है, सामान्य बहुमत का, एकदम जिसको कहते हैं न्यूनतम बहुमत। और उस न्यूनतम बहुमत से भी कम वोट इस विधेयक के पेश करने के प्रस्ताव के समर्थन में मिला। पेश करने का है, पास करने का नहीं है, अभी पेश करने का है। जब कभी संविधान में संशोधन करना होता है तो वह विधेयक भी सदन की मंजूरी से ही सदन में पेश होता है। यह मंजूरी सामान्य बहुमत से होती है।
जैसे कि आज वो पेश हुआ और उसके पेश होने के प्रस्ताव को सदन ने मान लिया, क्योंकि 269 सांसदों ने पक्ष में वोट किया, 198 विरोध में किया। लेकिन पारित कराने के लिए अगर इस तरह से वोटिंग होगी तो पारित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही शर्तें नहीं पूरी हुई हैं। एक तो कुल जो सदस्य वोट में भाग लें उनके 2/3 सांसदों का वोट चाहिए, जो नहीं था, और आधे से कम नहीं होना चाहिए, जो आधे से कम भी था। 272 से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी गंभीर बात है, लेकिन सरकार के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बातें ये हैं कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में तो नहीं हैं लेकिन सरकार के साथ हैं, जैसे बीजू जनता दल, उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास राज्यसभा में 1 सांसद हैं और राज्यसभा में भी बहुमत जुटाना एक बड़ी चुनौती है। इस नाते बीएसपी का भी अपना महत्व है। तो ऐसी पार्टियों का साथ में होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ और पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में तो नहीं हैं, एनडीए यानी कि मोदी सरकार के समर्थन वाले गठबंधन में तो नहीं हैं, लेकिन वो तब भी इस बिल के साथ हैं। ये पार्टियां हैं जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, चंद्रशेखर राव बीआरएस, जो तेलंगाना की पार्टी है, और एआईएडीएमके जैसी पार्टी। इसके अलावा बीजू जनता दल, उड़ीसा की पार्टी। इन पार्टियों ने भी समर्थन किया है कि वे इस बिल का समर्थन करेंगे। उनके समर्थन के बाद भी यदि केवल पक्ष में 269 वोट ही पड़े हैं तो इसका मतलब है कि आज बहुत कम सांसद उपस्थित थे। व्हिप जारी हो जाने के बावजूद भी यदि कम सांसद उपस्थित हुए हैं तो यह भाजपा सांसदों पर भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी ढीली पकड़ का एक सूचक हो सकता है। हम आप सब जानते हैं कि जब से मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में है तब से बर वक्त वो सबसे कमजोर स्थिति में चल रही है, और सबसे कमजोर स्थिति में रहने के बावजूद भी वह सबसे बड़े कानून को बनाने का प्रस्ताव सदन में पेश करने का साहस कर रही है। अब यह साहस कहीं दुस्साहस न साबित हो जाए। वैसे सरकार तो नहीं गिरेगी यदि यह विधेयक नहीं भी पारित होगा तो भी, लेकिन फिर सरकार की साख बचेगी भी नहीं, और खासकर ऐसे नेता की साख जो नेता अपने तानाशाही रवैये के लिए जाना जाता हो। यह बहुत घातक हो सकता है। अभी देखना है कि लोकसभा ने बिल के पेश किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। फिर से बता दूं कि किसी भी विधेयक को पेश करने को जो मंजूरी देनी होती है वह चाहे सामान्य कोई विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, सामान्य बहुमत से ही उसको पेश किया जाता है। पारित जब करना होगा तब 2/3 यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। अभी उसके लिए सरकार ने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों के मिला करके बहुदलीय एक कमेटी बनाई जाएगी, जहां लोग इस पर टेबल टॉक करेंगे और उसमें सहमति जुटाने का प्रयास सरकार करेगी। मुझे ऐसा अनुमान है कि सरकार यदि देखेगी कि उसको 2/3 बहुमत नहीं मिल पाता है तो इसको डिले कर लेगी, क्योंकि सरकार कभी ऐसे समय पर बिल नहीं पेश करेगी जबकि उसकी हार निश्चित हो। शेष वो पेश कर दे, लोग भरोसा दे दें और बाद में धोखा दे दें। राजनीति में यह सब कई बार हुआ है, तो वह एक अलग बात है। तो दोस्तों आप इसे समझिएगा, इस पर नजर रखिए। इस तरह की चर्चा से संविधान, लोकतंत्र, बहुमत, विशेष बहुमत के संदर्भ में आपको वो जानकारी मिल रही है जो जानकारी आमतौर पर सामान्य जनता को तो छोड़िए, जो तैयारी करने वाले और पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। आप इसे इसलिए जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि आप विषय से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न हो क्यों सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।